हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिवान। हाल ही में न्यूज़ सामने आई है कि नॉर्थ कोरिया ने रशिया में अपने ट्रूप्स भेजे हैं। अराउंड 10 to 12,000 फोर्सेस हैव लैंडेड इन रशियन लैंड। इसका मतलब ये है कि रशियन यूक्रेन वॉर अब डिस्कलेशन की ओर नहीं बल्कि फर्दर एस्केलेशन की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि रशिया को आर्मी की शॉर्टेज है, इसलिए उसने नॉर्थ कोरिया से हेल्प मांगी है। हालांकि बोथ रशिया एंड नॉर्थ कोरिया हैव डिनाइड कि दिस डेवलपमेंट, उन्होंने साफ इनकार किया है कि ऐसी कोई फोर्सेस रशिया में हैं। ऐसा होता है तो वार अपने वाइडर लेवल पर जाएगा। इसका मतलब ये है कि ईस्ट यूरोपियन के साथ साथ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होंगी, और यूरोप ही क्यों, शायद अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो। अब नाटो का रोल यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। नाटो फोर्सेस फर्दर जेलेंस्की के हेल्प के लिए वहाँ आएंगे। जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इस न्यूज़ के बाद से काफ़ी नर्वस हैं और उन्होंने हेल्प मांगी है। लॉर्ड ऑस्टिन, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ने इसे कंफर्म किया है कि नॉर्थ कोरियन फोर्सेस वहाँ पहुँची हैं। अगर ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं कि कल को चाइना भी अपनी फोर्सेस भेजे और अलग अलग जगह उसकी आर्मी एडवांस है, वहाँ से जाके कहीं वर्ल्ड वार की ओर ना इंडिकेट करे। जेलेंस्की ऐसा कह चुके हैं कि ये शायद इंडिकेशन है एक नए बैटल ग्राउंड की, जब यूक्रेन बनेगा बैटल ग्राउंड जहाँ पर बहुत से देश आपस में लड़ रहे होंगे अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। ऐसा पहली बार होगा पूरे इतिहास में जब कोई एशियन कंट्री यूरोप जा रही है। सालों से हमने देखा है कि फ्रांस, इंग्लैंड, पोर्चुगल एशिया, अफ्रीका में जाते रहे हैं और लड़ते रहे हैं। इतिहास में पहली बार कोई एशियन कंट्री यूरोप की हेल्प के लिए जा रही है। इंडिया को यहाँ पर कॉशियसली खेलना होगा, कॉशियसली डिसीजन लेना होगा, क्योंकि अगर जगह से भी चूक हुई तो इंडिया को इसके रिपरकशंस झेलने होंगे। ऐसा तब हो रहा है जब कजान में ब्रिक्स की समिट हो रही है और इससे कई एग्रीमेंट्स सामने आएंगे, कई डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। वैसे भी अमेरिका इस बात से खुश नहीं था कि इंडिया ने ब्रिक्स में पार्टिसिपेट किया है, जहाँ पे पीएम मोदी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक नई टेक्नोलॉजी क्रिंग, यानी कि नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया और ईरान ऐसी ग्रुपिंग बन रही है जो कि नाटो को काउंटर करने के लिए बनाई गई है, यानी न्यू फोर्स ऑफ इविल। ऐसा अमेरिका इसे देखता है। इंडिया ने साफ मना किया है कि वो ऐसे किसी भी डेवलपमेंट में इन दोनों पक्षों का साथ नहीं देने वाला है और वो किसी भी लड़ाई से दूर रहना पसंद करेगा। हम फर्दर इनस्टेबिलिटी देखेंगे, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। और हो सकता है कि जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब रशिया और यूक्रेन थक रहे हैं और बात करेंगे और कोई समझौता होगा, ऐसा दिखता नहीं। शुरुआत तो तब हो गई थी 2022 में, जब क्रीमिया का हिस्सा रशिया ने कब्जा लिया था और यहाँ के 96% वोटर्स ने रशिया के सपोर्ट में अपना वोट दिया था। तब से यूक्रेन रशिया से उलझा हुआ है और अपना एरिया वापस लेना चाहता है। रशिया के प्रेसिडेंट भी चाहते हैं कि रशिया को वापस सोवियत यूनियन बनाए, जहाँ पर उसके जो रिपब्लिक्स टूट गए थे ताकि 15-16 वो वापस रशिया को ज्वाइन करे और रशिया सुपर पावर बने। इसके लिए वो अपनी फोर्सेस को बढ़ाना चाहते हैं, और यदि एक्टिव फोर्सेस मिला दें नॉर्थ कोरिया की तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में रशिया के पास एक साइजेबल फोर्स हो जो कि नाटो काउंटर कर सके, यानी कि आर्म रेस बढ़ेगी, वार होंगे, लड़ाई होंगी, और हो सकता है कि कई बहुत सारे नॉन कॉम्बेटेंट्स इनोसेंट पीपल मारे जाएं। इससे रिलेटेड कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है then I will make a new video in this regard for you people. Till then, keep watching. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.